तो चकवाल की मज़ेदार सी मशहूर रेवड़ियाँ तो सभी ने खाई होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रेवड़ियाँ घर में बनाना इंतहाई आसान है। जबकि आपके पास देसी घी और गुड़ भी मौजूद ना हो तब भी ये बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से आप घर पे तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है आज वो तरीका हम बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। गरम गरम तार को हाथों पे कई मिनटों तक खींचते रहना और लंबा करना मुश्किल हो जाता है। सर्दियों के दिनों में ख़ास तौर पे प्रोसीजर को बहुत ही आसान और सिंपल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक 10 मिनट के अंदर ज़बरदस्त सी रेवड़ियाँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 100 ग्राम के जितना तिल, जो कि लगभग होता है 1 कप। लेकिन तिल जो है वो काफ़ी पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि दुकानों से हम ख़रीदते हैं और दुकानों पे कितने टाइम से रखे होते हैं ये कोई नहीं जानता। साथ ही साथ तिल में थोड़ी सी मिट्टी भी होती है। तो सबसे पहले जो काम हमने करना है वो है तिलों की सफाई। तो सफ़ेद तिलों को सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि किसी बारीक छन्नी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक छनक लें। इससे क्या होगा कि सारे जो मिट्टी है वो नीचे रह जाएगी और तिल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। कपड़े के अंदर भी इसको आप मसल सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा मैसी होता है। इस तरीके से काम करना बहुत ही आसान है। तो हाथों की मदद से भी थोड़ा सा मसल लें, लेकिन बहुत ज़ोर से आपने नहीं मसलना कि तिल टूट जाएं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। बज़ाहिरी तौर पे तो लग रहा है कि इसके अंदर कोई कचरा नहीं, लेकिन अगर मैं इसको उंगली की मदद से समेटूं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ हद तक मिट्टी इसके अंदर से ही निकली है, जो मुंह में अगर आती तो फिर कचकच होती है, खाने में बुरा लगता है। लिहाजा एक नज़र इसकी सफाई कर लेना बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रोसीजर हमने जो फॉलो करना है वो ये कि साफ़ सुथरे तिलों को ऐड करना है एक फ्राई पैन के अंदर और मीडियम हीट के ऊपर तिलों को हमने हल्का सा सेक लेना है। बेसिकली क्या है कि अगर पुराने तिल भी हैं, हल्के से बासी भी हो गए हैं, तो गर्म होते के साथ ही ये कड़क हो जाएंगे और तिलों का जो जायका है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी निखर के आ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि तिलों को हल्का सा हमने सेकना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन या डार्क बिल्कुल भी नहीं करना। तो हल्के हल्के चम्मच चलाते रहें, बस तिलों को गर्म करना है ताकि तिल एक्टिवेट हो जाएं, तिल कड़क हो जाएं, तिलों का बासीपन निकल जाए। इसी तरीके से बस हमने तिलों को रेडी कर लेना है रेवड़ी के लिए। तिल बहुत ही फ्रेश हो जाते हैं, खुशबूदार हो जाते हैं, जिससे इनका जायका भी बहुत अच्छा आता है। और वैसे भी सेहत के लिए सफ़ेद तिल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डाइट में ज़रूर रखा करें। ख़ास तौर पे सर्दियों में जब बहुत सारी चीज़ें हम सफ़ेद तिलों से तैयार कर सकते हैं, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें। चलें जी, हल्का सा पैन को मैं हिलाऊंगी और बस अब ये हल्के से नीम गर्म हो चुके हैं, तो वापस से मैं इसको निकाल लूँगी। और बिल्कुल भी हमने इसको ब्राउन नहीं होने देना, वरना जो रेवड़ी है उसके अंदर हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। चलें जी, तिल हमारे रेडी हो गए हैं। इसे रखेंगे एक तरफ। अब उसी पैन के अंदर मैंने शामिल कर दी है 1 कप की जितनी चीनी। अगर आप गुड़ से इसको तैयार करना चाहते हैं तो बिल्कुल गुड़ से भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन अमूमन घरों में गुड़ मौजूद नहीं होता, तो गुड़ का जो ऑल्टरनेट है वो हमारे पास है जी चीनी। तो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी से भी बहुत अच्छा जायका और एकदम कड़क सी रेवड़ी बन के तैयार होती है। तो चीनी के अंदर ही हमने शामिल कर दिया सिर्फ और सिर्फ 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम पानी। और अब अच्छे तरीके से हमने इसको गर्म करना है मीडियम हीट के ऊपर, कि चीनी हमारी कैरामलाइज हो जाए। अच्छा, यहाँ कैरामलाइज करने के लिए आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये कि आपने आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। ज़रा सी देर होगी कि आपका कैरामल गोल्डन होते के साथ ही डार्क ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा और आपकी सारी रेवड़ियों के अंदर एक अजीब सी जलेबी की स्मेल आ जाएगी और जायका भी ज़ाहिर सी बात है कड़वा हो जाएगा। तो बस धीरे धीरे काम करना है। 10 मिनट का प्रोसीजर है, आहिस्ता आहिस्ता आप कर लें ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही शानदार बन के तैयार हो। तो जब चीनी अच्छे से मेल्ट होता दिखाई देना, तो इसके अंदर आपने खुशबू के लिए शामिल कर देनी है 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। और इस इलायची को किस पॉइंट पे वापस निकालना है ये भी आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। चीनी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी चीनी को कैरामलाइज होना बाकी है, इसलिए मेल्टेड चीनी के अंदर हमने शामिल कर दिया है 3 से 4 कतरे लेमन जूस के। लेमन जूस का फ़ायदा ये होता है कि चीनी को वापस से जमने नहीं देती, कैरामलाइज नहीं होने देती। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये लाजमी ऐड करना है। नहीं है तो 1 से 2 ड्रॉप सिरके के भी शामिल किए जा सकते हैं।
तो लेमन जूस ऐड करने से क्या होगा कि जब ये रेवड़ी भी बन के तैयार हो जाएगी तो ये आपस में चिपकेगी नहीं। अब देखिए सेंटर से हल्का हल्का सा इसने सुनहरा रंग पकड़ लिया है। इस पॉइंट पे आके आंच को आपने बिल्कुल ही धीमा कर देना है ताकि ये गोल्डन कलर रहे, तो टेस्ट भी आपका बेहतरीन रहेगा। अगर ये एकदम से डार्क हो जाएगा या आप इसे ब्राउन कर लेंगे तो फिर कैरेमल काफ़ी डार्क हो जाएगा, जिससे आपकी जो रेवड़ियाँ हैं उसके जायके पर फ़र्क पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। अब ये वो पॉइंट है जिस पे हमारा कैरेमल तकरीबन तैयार है, बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो इस पॉइंट पे आके आपने इलायचियों को अलग कर लेना है, क्योंकि आगे हमने तिलों को इसके अंदर मिक्स करना है। तो इलायची से हमारा बस इतना ही काम था कि वो खुशबू दे दे, जो हमने ले ली है। अब इलायचियों को निकाल के साइड पे रखें और कैरेमल के अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के जितना घी। अगर तो देसी घी है तो फिर क्या ही बात है, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। नहीं है तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, वरना सादा जो डालडा घी है उसका इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल आपने ऐड नहीं करना। कैरेमल रेडी हो चुका है। ये स्टेप चाहे तो पहले कर लें, चाहे तो साथ साथ ही कर लें कि जिस भी डिश के अंदर आपने इसको निकाल के बनाना है ना, उसे घी की मदद से अच्छे से आपने ग्रीस करके तैयार रखना है। अब कैरेमल रेडी होते के साथ ही चूल्हा बंद कर दें और कैरेमल को चूल्हे से हटा लें। अब आपने भुने हुए तिल इसके ऊपर ऐड कर देने हैं और यहाँ अब आपने काम थोड़ा सा स्पीड में करना है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत स्लो करेंगे तो क्या है कि पहले ही ठंड का मौसम है और कैरेमल बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होगा कि आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा, ये यहीं पर जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं उसका भी सोल्यूशन आगे दूंगी कि अगर ये सख्त हो जाता है, जम जाता है, तो आपने क्या करना है। फ़िलहाल इस बात पे तवज्जो दें कि तिल ऐड करने के बाद आपने इसे तेज़ी अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो कैरेमल है वो सारे के सारे तिलों को अपने ऊपर पकड़ ले और अच्छे तरीके से ये इस तरह का एक मिक्सचर रेडी हो जाए। तो बस पैन में मिक्स करने के बाद आपने इसको शिफ्ट कर देना है ग्रीस की हुई प्लेट या ट्रे के अंदर, और सारा का सारा जो मिक्सचर है वो फटाफट आपने निकालना है, वरना वो वहीं पे जमना शुरू हो जाएगा। अब इसकी रेवड़ी किस तरह बनानी है, देखें फैक्ट्रियों में जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो ये कि आपने इसको पकड़ना है हाथों में, पहले इसी तरीके से फोल्ड करना है और फिर दोनों हाथों की मदद से इसको खींचते जाना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो सख्त होता चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको जान लगानी पड़ती है कि दोनों तारों को आप खींचते रहें जब तक कि वो बिल्कुल सफ़ेद ना हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि इतना गरम हाथों में पकड़ना भी ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपके लिए बहुत ही आसान सा तरीका ले आई हूँ। ना आपको तार की तरह लंबा खींचने की ज़रूरत है और ना ही उसके बाद इसको तिलों में कोट करके दोबारा से रोस्ट करने की ज़रूरत है। सीधा से शॉर्टकट का काम करेंगे और जो रेवड़ी है आपकी वो उसी टेस्ट के ऊपर बन के रेडी होगी, ये मेरी गारंटी है। स्पैचुला की मदद से आपने अलट पलट के इसको बर्दाश्त के काबिल बनाना है, इतना ठंडा कर लेना है कि आप इसे हाथ लगा सकें, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसे कम्प्लीटली कूल करने के चक्कर में मत रहिएगा, वरना ये यहीं सेट हो जाएगा। बस इतना हो जाए तो आपने थोड़ा सा मिक्सचर स्पैचुला या किसी स्पून की मदद से उठाना है, हाथों में उसको बॉल की तरीके से रोल करें। देखें ये मैंने स्पैचुला से थोड़ा सा अलहदा कर लिया, निकालूंगी मैं, और उसके बाद हाथों में बॉल की तरह रोल करके हल्का सा अंगूठे की मदद से चपटा कर लूँगी। उससे क्या होगा कि इसकी प्रॉपर रेवड़ी की शेप आ जाएगी। अब ये आपने क्या करना है कि घर में अगर 2-3 लोग अवेलेबल हैं तो सबको बुला लें, सब मिलके बनाएंगे, फटाफट बन भी जाएगा और ये जमेगी नहीं। लेकिन अगर ये बनाते बनाते बहुत सख्त हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिंपली इस प्लेट को माइक्रोवेव करना है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड को। ये वापस से हल्की सी नीम गर्म हो जाएगी, आपने फटाफट से दोबारा रेवड़ियाँ बना लेनी है। आराम से इसे किसी जार में रख के स्टोर कर सकते हैं, ना ये ख़राब होगी और ना ही ये चिपकेगी। तो ज़रूर ट्राई करें। ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।